भूमि के एक बिंदु से कोई ज़मीन पर कोई पॉइंट है जो मीनार के पाद बिंदु से यानी पैर से, कोई यहाँ पे एक मीनार है, यहाँ पे इस तरह मीनार है, इसके पाद बिंदु ये जो पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु इसके पैर से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो शिखर है, यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है, उठा हुआ कोण बन रहा है, इसके दूरी का कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, तो यहाँ हम एच एज्यूम कर ले रहे हैं, ये एच है, ये निकालना। ये मीनार और ज़मीन ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, जिस बिंदु का हमें tan थीटा निकालना है उस बिंदु से की सम्मुख भुजा की लंबाई अपॉन में बिंदु की संलग्न भुजा की लंबाई। तो यहाँ हम इसे अज्यूम कर ले, नेम A, B और C। हमें यहाँ C का tan 30 निकालना है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू C के सम्मुख भुजा जो कि हमारी H हो गई AB, H अपॉन में A की C की संलग्न भुजा यानी लगी हुई दो भुजाएं, एक ये है एक ये है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये हमारी कर्ण होती है। तो हम यहाँ पे कौन सी भुजा हमारी संलग्न भुजा बची, ये वाली CB जो दी गई है 30 मीटर, यहाँ हो गई। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √3 होती है, इज इक्वल टू 10 अपॉन में 30 डिग्री। यहाँ से हम 30 डिग्री जो है इधर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में √3 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3। हम √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड दे देंगे। अगर ये √3 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमें यही मिल जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसे कर देंगे 30 इंटू √3। जब भी हम कोई भी डिजिट को रूट का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही डिजिट मिलती है। अगर हम √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिलेगा। अगर √5 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 मिलता है। उसी तरह अगर हम यहाँ √3 और √3 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 3 मिलेगा। जब हम यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे 3 1 से ये 3 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 10 √3, यानी मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर आ जाएगी।